हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है डिज़ाइनर अकुल्या। तो आज की क्लास में हम लोग दो तरह की स्लीव बनाना सीखेंगे। पहली स्लीव है पेटल स्लीव और दूसरी स्लीव है सर्कुलर स्लीव, या इसका दूसरा नाम भी है बटरफ्लाई स्लीव। मैं आप लोगों को जितनी भी स्लीव्स बनाना बताती हूँ उसमें कई तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लुक चाहिए और आप स्लीव को कैसा बनाना चाहते हैं। इन स्लीव्स को बनाने के लिए भी मैंने वही मेज़रमेंट्स लिए हैं जो कि प्लेन हाफ स्लीव बनाने के लिए लिए थे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पेटल स्लीव बनाना। दोस्तों, इस स्लीव को बनाने के लिए हमें दो हाफ प्लेन स्लीव की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं की हेल्प से हम लोग पेटल स्लीव बनाएंगे। तो मैंने एक ही साइड की दो हाफ स्लीव ले लिए हैं। इसके मिड पॉइंट पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे और ये जो मिड पॉइंट है इसमें 1 इंच की दूरी पर पहले लेफ़्ट साइड में और दूसरी वाली स्लीव में राइट साइड में निशान लगा लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप 1.5 या 2 इंच की गैपिंग देकर भी मार्किंग कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमें स्लीव के नीचे की तरफ मार्किंग करनी होगी 1-1 इंच की। ऊपर वाली स्लीव में हमने पहले लेफ़्ट साइड में निशान लगाया था, तो नीचे की तरफ राइट साइड में निशान लगाएंगे। नीचे वाली स्लीव में हम लोगों ने राइट साइड में निशान लगाया था, तो इसमें लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। मतलब हमें जो मार्किंग करनी है वो अपोजिट साइड में ही करनी है, सेम साइड नहीं करनी। अब ये जो दोनों स्लीव में हमने मार्किंग करी है लेफ़्ट और राइट साइड में, इसको गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेंगे दोनों ही स्लीव में। यहाँ पर ये देखिए, दूसरी स्लीव में भी मैं गोलाई देते हुए ही इसमें निशान लगा दूंगी। इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे दोनों ही स्लीव में। अब ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इसकी तरफ से हम लोग कटिंग कर लेंगे और ये जो राइट साइड में बचा हुआ हिस्सा है ये हमारे लिए वेस्ट है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। इस वाले पोर्शन को हमें रखना है और इसी तरह से हम लोग दूसरी स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी जो ये लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन है इसे हटा देंगे, ये हमारे लिए वेस्टेज है। और ये देखिए, इस तरह से हमें जो सही पैटर्न है पेटल स्लीव का वो मिल जाता है। अब ये जो दोनों मिड पॉइंट है ये इन दोनों को एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से लगा लेंगे और हमारे पेटल स्लीव का पैटर्न जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नीचे की तरफ थोड़ी और गैपिंग हो तो नीचे की तरफ से आप 1.5-2 इंच का भी मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद मार्किंग करेंगे तो उससे हमें पेटल स्लीव में थोड़ा सा नया पैटर्न मिल जाएगा। अब हम इस पैटर्न को रखकर कपड़े पर मार्किंग कर लेंगे और सीम अलाउंस दे देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस पेटल स्लीव को स्टिच कर लिया है और रेडी कर लिया है। नीचे की तरफ मैंने इसमें पाइपिंग लगा दी है जिससे बहुत अच्छा लुक आता है और ऊपर की तरफ ये जोड़ लिया है। और ये देखिए, सेंटर से रखते हुए मैंने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्लीव को जोड़ लिया है जिससे इस तरह का फिनिश आ जाता है। इसमें सीम अलाउंस भी मैंने उसी तरह दिया है जैसे सारी स्लीव्स में देती हूँ। ऊपर की तरफ 1/2 इंच और नीचे की तरफ भी 1/2 इंच और साइड में 1 इंच का। तो इस तरह से बहुत इजी मेथड में बहुत स्टाइलिश दिखने वाली पेटल स्लीव रेडी हो गई है। आप बनाना सीखते हैं सर्कुलर स्लीव, या फिर इसका एक नाम और है बटरफ्लाई स्लीव। इसमें बहुत सारा घेर होता है इसलिए इसको सर्कुलर स्लीव या बटरफ्लाई स्लीव कहते हैं। आजकल ये स्लीव बहुत ट्रेंड में चल रही है। इसको ब्लाउज़ में, शर्ट्स में, बच्चों के कपड़े में या फिर टॉप वगैरह में बनाया जा सकता है। इससे लुक बहुत ही प्यारा सा आता है। ये देखिए, जैसा कि इन सारी इमेजेस में दिखाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनती है ये स्लीव। तो इस स्लीव को बनाने के लिए भी मैंने प्लेन हाफ स्लीव ली हुई है और इसमें नीचे की तरफ मैं यहाँ पे 2-2 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। ये स्लीव भी उसी तरह बनती है लगभग जिस तरह से फ्लेयर स्लीव बनाई थी, उसमें 1-1 इंच की मार्किंग करते थे, लेकिन इसमें हम लोग 2-2 इंचेस पे मार्किंग करेंगे इस तरह से।
और मार्किंग करने के बाद उसी मार्किंग के ऊपर लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। ऊपर के साइड हम लोग एक गाइडलाइन बना लेंगे ताकि कटिंग करते वक्त हमारी पूरी स्लीव ना कट जाए। अब इन लाइंस की हम लोग कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से बैक आर्म होल की तरफ भी हम लोग कटिंग कर लेंगे और ये सेंटर लाइन की भी कटिंग कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ऑन फोल्ड पेपर ले लिया है। अब स्लीव को बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से फ्लेयर स्लीव के लिए रखा था। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे और अब इसमें हम लोग 2 इंच की पहले गैपिंग दे देंगे। ये देखिए पहली जो स्ट्रिप रखेंगे वो 2 इंच की गैपिंग के बाद रखेंगे और यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे स्ट्रिप को। और ये जो नेक्स्ट स्ट्रिप रखेंगे वो लगभग 4 इंच के बाद रखेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना घेर चाहिए। अगर आपको थोड़ा कम घेर चाहिए होगा तो आप 3 या 2 इंच भी रख सकते हैं। वैसे सर्कुलर स्लीव में बहुत ज़्यादा घेर दिया जाता है, इसके लिए आपको 3 या 4 इंच तो लगभग रखनी ही पड़ेगी, तभी इसका फुल लुक आएगा। यहाँ पर मैंने 3-3 इंच का लगभग गैप ले लिया है हर स्ट्रिप के बीच में। स्ट्रिप की तरफ से ट्रेसिंग हो गई है। अब हम लोग इसी आर्म होल को भी ट्रेस कर लेंगे। अब ये जो हमारी ट्रेसिंग हुई है इसको हम लोग फिनिश लाइन दे देंगे। इसी तरह से हम लोग बैक साइड में भी यही काम करेंगे। पहले 2 इंच की गैपिंग देंगे, उसके बाद 3 या 4 इंच जितनी भी गैपिंग देनी होगी वो इसमें गैपिंग दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिप रखेंगे। ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद इसे भी फिनिश कर देंगे। ये ड्राफ्टिंग हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमारा ये पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कपड़े के ऊपर कर देंगे। ये देखिए मैंने मार्जिन देते हुए ये ऊपर की तरफ 0.50 का मार्जिन दिया है और साइड में 1 इंच का मार्जिन दिया है और नीचे भी 1/2 इंच का मार्जिन दे दिया है और इसकी कटिंग कर ली है। तो स्टिचिंग करने के बाद इस तरह का लुक आएगा इसका बटरफ्लाई स्लीव का। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।